अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है आप सबके। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक, आप सबकी दुआओं से। उम्मीद है कि आप सभी अपने अपने घरों में खुश होंगे और खैरियत से होंगे। तो अभी बना रही हूँ मैं अपने हस्बैंड के लिए नाश्ता, और सबसे पहले मैं चाय चढ़ा देती हूँ। उसके बाद फिर मैं पराठे और अंडे या जो भी बन रहा होता है उसके अलावा फिर मैं उसकी तरफ जाती हूँ। लेकिन सबसे पहले चाय, क्योंकि चाय फिर वो हल्की आँच पे पकती रहती है ना, तो उतनी अच्छी बन जाती है। तो मैं यहाँ पे जो है इस्तेमाल कर रही हूँ कोयटा दूध पत्ती चिल्तन प्योर की। इसका जायका बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही फ़ाइन क्वालिटी है, और इसको पी के जो लोग चाय के शौकीन हैं और जो लोग अच्छी चाय पीना जानते हैं ना, तो उनके लिए तो ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। तो आप लोग अगर इसको बाय करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मैंने दे दिया है। और बाय के साथ साथ अगर आप लोग स्पेशल डिस्काउंट भी चाहते हैं तो आप गुडिया 10 के नाम से मंगवाइएगा, तो आप लोगों को 10% का जो डिस्काउंट में मिल जाएगा। साथ में ही बनाऊंगी मैं देसी घी के पराठे, और जो लोग मुझे शुरू से फॉलो कर रहे हैं ना, उन लोगों को पता है कि मेरे घर में हमेशा ही देसी घी के पराठे बनते हैं। मैं तो ना ऑयल इस्तेमाल करती हूँ पराठे बनाने में, और ना ही जो डालडा वगैरह का जो घी होता है वो करती हूँ। मैं हमेशा ही देसी घी के पराठे बनाती हूँ, और कोशिश होती है कि अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल करूँ। तो मैं यहाँ पे जो है चिल्तन प्योर वालों का देसी घी इस्तेमाल कर रही हूँ, और इसकी खुशबू इतनी ज़बरदस्त थी कि कोई इसमें आर्टिफिशियल एक तो खुशबू नहीं आ रही थी, वरना अक्सर मैंने ऐसा देसी घी भी इस्तेमाल करें जिसमें एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जो है ना खुशबू आ रही होती है, और वो लग रहा होता है कि इसमें आर्टिफिशियल जो है ना खुशबू मिलाई गई है। तो इस तरह के घी को कभी भी इस्तेमाल ना करें, क्योंकि बच्चों को खुद भी अगर खाएँ तो प्योर चीज़ खाएँ, भले कम खाएँ लेकिन अच्छी चीज़ खाएँ। तो दोनों ही चीज़ें आप बाय कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने डिटेल से इसका लिंक जो है दे दिया है। अच्छा जी, मैं यहाँ पर एक बात कहना ज़रूर चाहूँगी कि मुझे जो चीज़ पर्सनली अच्छी लगती है, जिस चीज़ से मुझे फ़ायदा हो रहा होता है, जो चीज़ मैं खुद इस्तेमाल कर रही होती हूँ, अपने बच्चों को करा रही होती हूँ, मैं वही चीज़ आप लोगों को रेकमेंड करती हूँ। मैं बेमकसद किसी की भी तारीफ़ नहीं करती हूँ। जैसे कि मैंने अभी थोड़े दिन पहले स्पून्स मंगवाए थे, पर्सनली मुझे वो बहुत क्यूट लगे, बहुत अच्छे लगे, तो मैंने आप लोगों को उसका बताया भी, और मैंने चाहा भी कि भाई मेरे व्यूवर्स जो है इसको बाय करें और मंगवाएं। तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें और भी हैं जो मैं अपनी वीडियोज़ में बताती रहती हूँ आप लोगों को। तो जो चीज़ अच्छी होती है मैं वही आप लोगों को बताती हूँ। मेरी कोशिश होती है कि मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स जो हैं वही चीज़ इस्तेमाल करें जो मैं खुद भी इस्तेमाल कर रही हूँ। तो यहाँ पे जी चिल्तन प्योर के देसी घी के पराठे बन रहे हैं, बड़ी ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही थी, और सबसे अच्छी मुझे चीज़ यही लग रही थी कि इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा जो एकदम जो दिमाग पे जाती है ना खुशबू, वो नहीं थी। बिल्कुल जो एक प्योर जो घी की होती है ना स्मेल, वही थी। क्योंकि मुझे पता है कि प्योर घी की जो स्मेल होती है वो कैसी होती है, क्योंकि अम्मी अक्सर बनाती रहती हैं घर में, तो इसलिए मुझे पता है कि प्योर घी की जो स्मेल होती है वो कितनी ज़्यादा होती है और कितनी कम होती है। तो यहाँ पे हमारे स्क्वायर शेप में जो है पराठे तैयार हैं। बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि आप लोगों के जो घर में पराठे जो बनते हैं वो स्क्वायर बनते हैं, तो मुझे जो है ना अच्छा लगता है। पराठों की रोटियां तो हम लोग गोल खाते रहते हैं, लेकिन पराठे थोड़े से अलग लगे ना, क्योंकि पराठे तो पराठे होते हैं। तो खैर यहाँ पे देखें जी, सरसों का साग जो कि अम्मी ने जो ना एक रात पहले मुझे बनाकर भेजा था, तो साथ में ही मैं ये सर्व कर रही हूँ अपने हस्बैंड को। तो आज इन्होंने कहा कि भाई अंडा मत बनाना, मुझे जो अम्मी के हाथ से जो साग आया हुआ है। तो हस्बैंड जो है वो नाश्ता करके चले जाएंगे अपने ऑफिस, और मैं लग जाऊंगी अपने वही कामों से, क्योंकि आज घर में काम करने को बहुत बहुत ज़्यादा है। क्योंकि एक साथ जो है ना आज स्टोर भी छिड़वा दिया था, बाहर मशीन भी लगी हुई है, साथ में कमरे भी पूरे उल्टे हुए थे मेरे। तो बस ऐसे ही रहता है, और मुझे ऐसा लगता है कि इंसान की ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, लेकिन ये जो काम होते हैं ना वो कभी भी ख़त्म नहीं होते। और मैंने जस्ट जो है एक बस बॉयल एग लिया था नाश्ते में, और हाफ़ कप चाय का लिया था बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और बच्चे भी बस अभी आने वाले हैं, तो मेरी कोशिश होती है कि बच्चों के आने से पहले पहले जो है ना एटलीस्ट मैं अपने कमरे तो साफ़ कर लूँ, कि बच्चे आते के साथ ही रूम में ही भागते हैं। तो अगर कमरे अगर गंदे हुए होते हैं ना, तो बच्चे काफ़ी डिस्टर्ब हो जाते हैं, और उनको अच्छा नहीं लगता है कि फिर बच्चों को उठा उठा के होता है ना कि जहांगीर यहाँ से उठो, यहाँ की झाड़ू लग रही है, ये बात यहाँ से हटो, यहाँ की बेडशीट जो है ना बिछ रही है। तो बच्चे काफ़ी परेशान हो जाते हैं, और फिर थोड़ा सा जो है ना फिर वो होता है कि मम्मा अभी तो हम आए थके आ रहे। तो मेरे बस यही कर रही थी कि भाई बच्चों का जो रूम है ना वो मैं क्लियर कर देती हूँ, ताकि ये लोग आएँ तो आराम से अपने आके थोड़ा आराम कर लें। क्योंकि दिन इतने छोटे हो गए कि पता ही नहीं चलता, आप बस सुबह उठते हो और एकदम शाम हो जाती है, और पता नहीं कब कौन से दिन थे वो जब लगता था कि रातें जो है ना सर्दियों की बहुत लंबी होती हैं। अभी तो जो है ना मुझे रातें भी इतनी छोटी लग रही हैं कि बस हम सोते भी नहीं हैं, नींद हमारी पूरी भी नहीं होती और सुबह हो जाती है। तो खैर किस किस का ऐसा मानना है कि भाई अभी जो है ना टाइम बहुत तेज़ी से गुजर रहा है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि दिन और रात जो है ना अभी बस सब एक हुए में। और काफ़ी टफ़ रूटीन हुई हुई है, क्योंकि असर मगरिब इतनी जल्दी हो जाती है और मगरिब होते के साथ ही रात हो जाती है, तो कोई काम ही नहीं आपका हो पाता है, और जो है ना बस शाम हो जाती है। तो नमाज़ें भी जो है ना बस बहुत जल्दी जल्दी आपको बस पढ़नी पड़ती हैं कि भाई कज़ा ना हो जाए। क्योंकि बाज़ दफ़ा तो जो है ना आप काम में ऐसे लग जाते हो कि आप समझते हो कि अभी ज़ोहर का टाइम है, और देखते हैं तो असर हो जाती है।
तो खैर अल्लाह पाक बस सबकी नमाज़ों को जो है ना हिफाजत करने की तौफीक दे और हमें बस 5 वक्त नमाजी बनाए। और अपनी जो घर के काम हैं ये तो चलते ही रहते हैं, ज़िंदगी काम कभी भी ख़त्म नहीं होते, लेकिन जो हम पे फ़राइज़ अल्लाह ने जो हम पे फ़र्ज़ किए हैं, अल्लाह पाक बस उनको पूरा करने की जो है तौफ़ीक अता करे। तो यहाँ पे देखिए मशीन भी साथ साथ लगी हुई है और कपड़े भी बहुत ज़्यादा हो रहे थे, क्योंकि मैं अम्मी के जो रुकने गई हुई थी ना, तो मैं वहाँ पे कपड़े नहीं वॉश कर रही थी और मैंने एक अलग से शॉपर बना लिया था। उसमें मैं जो मेले कपड़े थे ना वो सारे डाल डाल के बस रख रही थी। तो आज बस फाइनली वो सब कपड़े भी धुलेंगे, सारी बेड शीट्स वगैरह मैंने आती ही जो ना सारी चेंज करी है। मुझ में कुछ है ना कि मैं जब भी कहीं से आती हूँ ना, तो मैं बेड शीट ज़रूर चेंज करती हूँ। मुझे जो है ना बस मुझे ऐसा लगता है कि ये बेड शीट ख़राब हो गई हैं, तो हमेशा ही मैं आके जो ना अपनी बेड शीट्स पहले चेंज करती हूँ। फिर उसके बाद जो दूसरी चीज़ें होती हैं, कुशन्स वगैरह भी मैंने आज सारे चेंज किए हैं और स्टोर रूम भी सारा खाली करवा के ना गर्म कपड़े पहले निकालूंगी और फिर दोबारा से जो ना स्टोर रूम को थोड़ा सा सेट करके रख दूँगी। ये साइकिल ना ये बात की बिल्कुल सही है, लेकिन इसकी बस चैन टूट गई है जिसकी वजह से ये पड़ी हुई है। और बस इतने इतने से काम होते हैं जिसकी वजह से सही सही चीज़ें भी जो ना बस ऐसी बेकार सी पड़ी रहती हैं। और हमारे घर में तो यही होता है कि अगर कोई चीज़ ख़राब हो जाती है ना, तो बस उस चीज़ की जो है ना पता नहीं कब वो सही होती है। तो इस साइकिल का ही बेचारे का ऐसे ही है कि सिर्फ एक चैन की वजह से बस जो है ना ये एक कोने में पड़ी हुई है। तो यहाँ पे बस मैं जो है झाड़ू वगैरह लगा रही हूँ स्टोर की, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गंदा हो रहा था और फिर दोबारा से सामान को सेट करके जो ना मैं रखूँगी। हेल्पर साथ करवा रही है, लेकिन आपका घर अपना होता है, आपको ख़ुद को जो अपने जो हिसाब से आप चीज़ों को मेंटेन करते हैं ना, वो आपसे ज़्यादा अच्छा और कोई नहीं कर सकता। लेकिन ये कि हाँ, हेल्प मिल जाती है आपको हेल्पर से, लेकिन आपको ख़ुद को भी लगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो घर के जो छोटे छोटे काम होते हैं ना, यही जो है ना हकीकत में बड़े होते हैं, क्योंकि जिस दिन हम अपना स्टोर रूम छिड़वा देते हो ना, तो बस समझ लें कि सारा दिन कब कहाँ कैसे गुजर जाता है पता ही नहीं लगता। और ये सब काम औरत को ही देखने होते हैं, बहुत कम मर्द होते हैं जो कि इन कामों में हिस्सा लेते हैं। और मेरे हस्बैंड का भी यही होता है कि सुबह से वो लाज़मी बात है ऑफ़िस में होते हैं और फिर जब आते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि फिर मैं इन कामों में उनको भी लगाऊँ। बस कभी कभी थोड़ा मसला जब होता है कि जब कुछ ज़्यादा भारी चीज़ अगर रखवानी है, कुछ उठानी है, तो तब मुझे इनकी कमी ज़्यादा महसूस होती है। बाकी अदरवाइज़ मेरी कोशिश यही होती है कि मैं इन कामों में जो है ना ज़्यादा इनको तंग ना करूँ। और यहाँ पे जो है ना बस मैंने दाल चावल बना ली थी, क्योंकि मुझे सही लगता है कि जिस दिन अगर घर मेरा ज़्यादा बिखरा हुआ है तो उस दिन मैं दाल चावल बना लूँ, बजाय इसके कि मैं अगर सालन वगैरह बनाऊँ तो फिर रोटियाँ बनानी पड़ती हैं और फिर वो ज़्यादा थका देती हैं। तो बस यहाँ पे खाना भी रेडी हो चुका था और मेरी जो मॉर्निंग टू नाइट रूटीन होती है अक्सर वो यही वाली होती है, क्योंकि काम काम काम। आराम जो होता है ना, मुझे लगता है कि औरत की ज़िंदगी में एक दिन भी जो है ना छुट्टी का नहीं होता है। छुट्टी वाले दिन तो बजाय और आराम के काम ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि संडे रूटीन आपको पता है कितनी टफ होती है। और ऐसे ही फ्राइडे, क्योंकि फ्राइडे वाले दिन मेरे हस्बैंड घर में होते हैं और जिस दिन हस्बैंड घर में होते हैं ना, तो समझ लें कि उस दिन तो सारा दिन आपका इतना एक्टिव गुजरता है ना, क्योंकि हर चीज़ में आपको जो है ना एक एक चीज़ में आवाज़ लग रही होती है, ये चीज़ ला दो, ये चीज़ कर दो, वो चीज़ कर दो। तो मैं बल्कि आम दिनों में ज़्यादा काम कर लेती हूँ, लेकिन जिस दिन हस्बैंड होते हैं ना, तो उस दिन काम मेरे बस बिखरे हुए होते हैं और हो नहीं पा रहे होते। तो ऐसा किस किसके साथ होता है कि भाई हस्बैंड अगर घर में होते हैं तो काम ज़्यादा बिखर जाते हैं? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो बस यहाँ पर जो है काम अल्हम्दुलिल्लाह से सारे मेरे जो है फ्री हो चुकी थी मैं कामों से। और जैसे ही बस शाम हुई ना, तो मुझे एक सरप्राइज़ मिला कि भाई आज हसन मुझसे मिलने के लिए आया। और मुझे इतनी खुशी हुई कि चलो हसन जो इस काबिल हो गया कि आज वो पप्पो से मिलने के लिए आया है। तो बच्चे वाकई बहुत मासूम होते हैं और बच्चों को जहाँ पे मोहब्बत मिलती है बच्चे वहीं जाते हैं, क्योंकि बच्चे जो है ना वो बस मोहब्बत होती है। मिलने आए हो आप? मुझे आपसे पप्पो अभी कहाँ लेके जा रही हैं हसन को? बाहर लेके जा रही है पप्पो? हाँ, कहाँ? मैं कहाँ जाना चाह रही हूँ? आप बताओ, आपको कहाँ जाना है? चलो बाहर लेके चलो, बाहर ले जाना है। चलो अब चलो बाहर जाते हैं। चलो ये नीचे मुझे अपने पापा को दिखाना है नीचे। और जी बेटा जी, हाँ क्या कर रहे हो आप? अच्छा चलो जल्दी चलो निकलो, चलो जल्दी करो। चलो अभी चलो नीचे उतरो चलो। हाँ आराम से जाना, मैं आ रही हूँ। खैर मुबारक, बहुत मेहनत से आया है ये पूरे साल की, 1.25 साल की मेहनत है।
तो पापा को दिखाने के लिए लेकर आई थी मैं सिल्वर बटन, क्योंकि हमारे बड़ों की दुआएं होती हैं जो कि हमारे काम आती हैं, और यही दुआएं हमें जो है हमारे असली मुकाम तक हमें लेके पहुंचती हैं। तो बस काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे थे देख के। वैसे तो पापा को पता था कि मुझे सिल्वर बटन मिला है, लेकिन पापा की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, तो बस मैं जो है ना आई थी, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। अब थोड़ी तबीयत में बेहतरी थी, तो बस मैं दिखाने के लिए लेकर आई हूँ। तो काफ़ी ज़्यादा दुआएँ दे रहे थे और बहुत खुश हो रहे थे। ये पूरा वो बाहर से पूरा जो, हाँ पूरा जो आता है ना। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? खैर मुबारक। ये वो होगा सर्टिफिकेट है ना? हाँ सर, वो आया ना उसका पूरा। तो बहुत अच्छा लगता है कि आपकी खुशियों में जो है ना सब शामिल हों, और आपके ख़ास तौर पे बड़े जब शामिल होते हैं तो समझ लें कि आपकी खुशियाँ मुकम्मल हो जाती हैं। तो मेरी कोशिश तो यही होती है कि मैं इक्वली ही जो है दोनों घरों को एक सा ही समझूँ और दोनों घरों को एक सा ही लेके चलूँ। तो आप लोग भी मेरे व्लॉग्स देखते हैं कि जब मैंने गाड़ी ली थी, मेरी ज़िंदगी की बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, बहुत बड़ी खुशी थी। तो जब भी जो है हम लोग पापा को भी लेके गए थे, मेरे घर से अम्मी पापा भी गए थे। वैसे भी अगर मेरे घर में दावत होती है तो पापा की कोई तबीयत थोड़ी सही नहीं रहती है, इनको थोड़ा बैक पेन रहता है, तो जिसकी वजह से ज़्यादा सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाते हैं, और सो भी थोड़ा जल्दी जाते हैं, और दावतों में टाइम ज़्यादा लगता है, तो इसलिए ऊपर नहीं आ पाते हैं। वरना मैं दावत जो है सबको ही देती हूँ, सबसे पहले पापा को ही देती हूँ, लेकिन मेरे ससुराल में से जो है सभी होते हैं, और सभी जो है बड़े खुशी खुशी आते हैं, खुशियों के साथ ही जाते हैं। तो ये जो बच्चों का बचपन होता है ना, बड़ा ही प्यारा होता है, बड़ा ही मासूम होता है, और इनके जो दिल होते हैं वो बहुत ही साफ़ सुथरे और बड़े ही कोई सियासत से जो है ना पाक होते हैं। तो मुझे तो खैर अपना बचपन बहुत याद आता है, और मैं काफ़ी मिस करती हूँ अपने बचपन को। दिल करता है कि वापस जो है ना अपने बचपन में चली जाऊँ। यार हम जब छोटे होते थे ना, तो हम पैसे जमा करके ना एक डब्बा ही आता था उस टाइम पे 23 रुपये का, 23 रुपीज़। और मुझे 23 रुपये जमा करने इतने मुश्किल लगते थे, अल्लाह 23 रुपये के जमा होंगे, और आज देखो इतने से आ रहे हैं। ये कितने का है एक डब्बा? 120 का, और ये 23 रुपये का आता था जब हम नानी के घर जाते थे अपने। बड़ी गनीमत लगता था हमें। हाँ हाँ। और समर बैठी हुई यहाँ पे, समर है देखो। खाओगी मिठाई? इसका तो पिज्ज़ा तैयार हो रहा है, पिज्ज़ा खाएगी है ना? पिज्ज़ा खाओगी? ये चढ़ा दो इसको। किस किस को पसंद है ये छोटे वाले रसगुल्लास? रसगुल्लास जमी। मुँह खोलो। तो अभी बस मुझे घर में बनाना था सूप, लेकिन हिम्मत ही नहीं हुई क्योंकि थकन इतनी ज़्यादा हो गई थी। तो बस हस्बैंड बाहर लेकर आ गए थे कि चलो बाहर चलते हैं, थोड़ा सा जो है रिलैक्स हो जाओ तुम भी, क्योंकि सारा दिन तुम्हें काम ही काम में हो गया। तो बस अभी हम लोग यहाँ का जो है सूप एंजॉय कर रहे हैं। तो आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा।